नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 क्लास 10 यूपी बोर्ड की प्रश्न नंबर हम लोग तीसरा हल करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों बोला है सवाल में कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। बोला है दोस्तों कि AD के अनुदिश, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक आयताकार मैदान है जो कि ABCD है दोस्तों। तो बोला है कि AD के अनुदिश यानी कि AD कहाँ है, ऊपर, यानी कि A से ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो बोला है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, यानी कि ये जो दूरी है दोस्तों ये 1 मीटर का है। ऐसे ही 100 गमला रखा गया है, यानी कि दोस्तों पूरा 100 दिखाया नहीं है लेकिन 100 रखा गया होगा। अब बोला है दोस्तों कि जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। दोस्तों ये आकृति 7.12 है, इतना आपको पता है दोस्तों। तो बोला है दोस्तों कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी कि कौन सा है दोस्तों, ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, इसी प्रकार से बोला है कि निहारिका एक लड़की है जो कि दूसरी पंक्ति में बोला है कि AD के 1/4 भाग के बराबर, यानी कि AD कुल कितने दोस्तों, AD तो 100 है। तो बोला है कि 100 का 4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। और बोला दोस्तों कि प्रीत 8वीं पंक्ति में, यानी कि कोई प्रीत नाम का लड़का या लड़की होगी जो कि 8वीं पंक्ति में, ये क्या करती है, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ पे एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो बोला दोस्तों कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि चतुर्थांश में क्या होता है कि जब जो ऊपर वाला पंक्ति होता है, जब लाइन होता है, वो क्या होता है, y अक्ष होता है। क्या होता है दोस्तों, ये वाला y अक्ष होता है और ये वाला x अक्ष होता है। यानी कि ये जो पंक्ति है क्या है, ये सब x का मान है, यानी कि x अक्ष पे है। अब दोस्तों इसे बोला है कि सब क्या है, 1 मीटर की ही दूरी पर, यानी कि 1 मीटर ये भी है, 1 मीटर ये भी दूरी है इन लोग के बीच में, और क्या है, इसके बीच में भी 1 मीटर दूरी है, यानी कि दूरी क्या है, सबका समान है। इस प्रकार से ये जो है दोस्तों, ये सब x का मान है और ये ऊपर क्या है, y का मान होगा दोस्तों। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जो कि निहारिका लड़की है तो क्या कर रही है कि AD के अनुदिश 1/4 भाग ऊपर जा रही है। तो हम लोग निकालेंगे कि निहारिका द्वारा, दोस्तों इसको मैं हटाता हूँ और मैं लिख के दिखाता हूँ दोस्तों। हम लोग लिखेंगे कि निहारिका द्वारा AD के अनुदिश, सॉरी दोस्तों आप समझ लीजिएगा, AD के अनुदिश होना चाहिए था, AD के अनुदिश चली गई दूरी बराबर कितना हो दोस्तों। बोला है कि जो निहारिका है क्या कर रही है कि AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर, यानी कि AD कुल कितना है दोस्तों, AD तो 100 है। अब 100 का 1/4 भाग कितना होगा, 100 का 1/4 भाग कितना होगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, यानी कि 25 मीटर ऊपर आई होगी दूसरी पंक्ति पर। दोस्तों 4 से काटेंगे तब 25 आया है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। इस प्रकार से कितना हो गया, निहारिका AD के अनुदिश यानी कि दूसरी पंक्ति पर कितना गई, 25 मीटर ऊपर गई होगी, अपना झंडा गाड़ी होगी। यानी दोस्तों लिखेंगे कि निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का बिंदु क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो पंक्ति है ये x का मान है। क्या दोस्तों, x का मान, यानी x का मान पहले होता है, तो x का मान पहले कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। y का मान कितना निकल गया दोस्तों, y का मान 25 निकल गया। कैसे हम 25 कर रहे हैं, क्योंकि ये 1/4 भाग गई है AD के अनुदिश। अब AD तो 100 है, 100 का 1/4 कितना होगा, 25, यानी कि x के मान कितना हो गया, 2 हो गया, कितना, क्षैतिज अक्ष पर, और ऊपर गए कितना गई है, ऊपर 25 गई, यानी कि x का मान 2 और y का मान कितना हो गया, 25 हो गया। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से निकालेंगे दोस्तों प्रीत का। लिखेंगे प्रीत द्वारा AD के अनुदिश
AD के अनुदिश चली गई दूरी कितना होगा दोस्तों? AD कितना है? 100 है। ये AD के अनुदिश, ध्यान दीजिएगा, AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, यानी कितना होगा? 1/5। जब 1/5 करेंगे कितना होगा दोस्तों? 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 × 5 = 100 होता है। इस प्रकार से ये 20 मीटर ऊपर गई होगी। अब दोस्तों लिखेंगे कि प्रीत का बिंदु, प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का बिंदु कितना होगा दोस्तों? ये जो प्रीत है ये 8वां पंक्ति पर, कहाँ है दोस्तों? 8वां पंक्ति पर, यानी कि x का मान कितना हो गया? 8 हो गया। और y का मान कितना होगा दोस्तों? y का मान 20 हो गया। इस प्रकार से हम लोग को 2 बिंदु मिल गई। अब जब दोस्तों जब 2 बिंदु हम लोग को मिल गया और उसके बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि मान लीजिए एक पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। अगर दोनों बिंदु मिल गए और 2 बिंदु के बीच की दूरी पूछता है, तब क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? d बराबर अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है दोस्तों। ये हम लोग को पता है। अब क्या करेंगे? जो पहला बिंदु कितना दोस्तों? पहला बिंदु है 2,25, दूसरा क्या है? 8,20, यानी कि ये वाला है x1, ये y1, x2, ये y2। अब क्या करेंगे हम लोग? मान रखेंगे। क्या होगा दोस्तों? अंडर रूट में क्या होगा दोस्तों? x2 का मान कितना है? x2 का मान है 8 माइनस x1 कितना है? 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 है दोस्तों 20 माइनस y1 कितना है? y1 है 25 का होल स्क्वायर। अब कितना होगा? अंडर रूट में 8 में 2 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर प्लस में अगर 25 में से 20 घटेगा कितना बचेगा दोस्तों? बचेगा -5, -5 का स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों क्या होगा? 6 चक्का 36 हो गया प्लस 5 × 5 = 25 हुआ होगा। अब दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो गया होगा यहाँ पे। अब 25 और 36 कितना होगा दोस्तों? 25 और 36 हो जाएगा दोस्तों 61। कितना होगा दोस्तों? 6 × 5 = 11 का 1 और 3 और 2 5, 1 हासिल 6। कितना होगा दोस्तों? हम लोग का अंडर रूट में 61 मात्रक लिखेंगे दोस्तों। ये हम लोग का बीच की, ये दोस्तों दोनों झंडों के बीच की दूरी हो गई। इस प्रकार से दोस्तों अब आगे कुछ और बोला है सवाल में, चलिए देखते हैं सवाल दोस्तों। अब आगे बोला है सवाल में, रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले, यानी कि बोला है कि रसीम में कोई तीसरा व्यक्ति है जो कि नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, यानी कि मध्य पर कह रहा है कि पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यानी बोला है दोस्तों कि जहाँ पे ये मान लीजिए दोनों झंडे थे, इसी के बीच में इसको झंडा गाड़ना है, यानी कि नीला झंडा गाड़ना है किसको? रसीम को। तो बोल रहा है कि उसको किस पंक्ति में और कितना दूरी पर उसे झंडा गाड़ना चाहिए कि जस्ट बीचों बीच दोनों झंडों के बीचों बीच हो दोस्तों। अब क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु ज्ञात करना है। अब दोस्तों जब 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है तो हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु बराबर होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 + x2/2, दूसरा क्या होता है? y1 + y2/2। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे? x1 का मान हम लोग पता है, x1 कितना मान है दोस्तों? x1 का मान है 2, x2 कितना मान है? x2 का मान है 8 बटे कितना हो गया? 2 कामा y1 का मान है, y1 का मान है दोस्तों 25, y2 का मान है 20/2, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 × 2 = 10 होगा, 10 के आधा करेंगे तो 5 हो गया, कामा 25 और 20 होगा 45। अब 45 का आधा कितना होगा दोस्तों? 45 का आधा होता है 22.5, यानी कि 22.5। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग का समझ में आ रहा है? हम लोग समझ में ये आ रहा है कि उसे, यानी कि x का कितना मान आ गया? x का मान 5 है,
x का मान 5 है तो कहने का मतलब पाँचवें पंक्ति पर, कहाँ पे, पाँचवें पंक्ति पर 22.5 मीटर की दूरी पर उसे नीला झंडा रस्सी को गाड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, दोनों झंडों के बीचों बीच वो झंडा गड़ जाएगी। दोस्तों उम्मीद है कि आप इस सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाए हैं। अगर दोस्तों आसानी से समझ पाए हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।